सभी शिव साधकों को हर हर महादेव। सावन के सोमवार के व्रत की विधि क्या है, पूजन विधि क्या है और इस व्रत को किस किस को करना चाहिए। स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में वर्णन आता है कि ब्रह्मचारी ग्रस्तो व कन्या वापी सभर्तिका विभर्तिका व संपूज्य लभते वरम इप्सितम। अर्थात इस व्रत को ब्रह्मचारी हो, ग्रस्त हो, कुंवारी कन्या हो या नवविवाहिता हो, छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, सभी लोग सावन के सोमवार के व्रत को कर सकते हैं। इसके पूजन की और व्रत की विधि क्या है, इस व्रत को आरंभ कब करना चाहिए, इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किस विधि के अनुसार करना चाहिए, इसको हम विस्तार से जानेंगे। सर्वप्रथम रविवार के दिन, सावन का सोमवार लगने वाला है, उसके एक दिन पहले रविवार आएगा। रविवार के दिन आपको ब्रह्मचर्य से रहना है, तामसी चीजों का त्याग करना है। लहसुन है, प्याज है, मांस, मदिरा आदि सब चीजों को अपने घर से दूर करें और इनका सेवन भी नहीं करना चाहिए, इनको खाना पीना भी नहीं चाहिए। और रविवार की रात को एक चुटकी काले तिल थोड़े से गंगा जल में भिगो दें और सोमवार के सुबह को सूर्य उदय होने से पहले उठ जाएं और उठ के सर्वप्रथम शौचादि क्रिया से निवृत्त होने के बाद में आप स्नान करें। जो काले तिल आपने भिगोए छलनी की मदद से उसको छान लें और उस जल को अपने स्नान वाले जल में मिलाकर महादेव महादेव महादेव, हर हर गंगे, हर हर नर्मदे, हर हर जटाशंकरे, इन शब्दों का उच्चारण करके स्नान करें। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। जो पुरुष हैं उनको श्वेत वस्त्र अर्थात सफेद कपड़े पहनने चाहिए। जो स्त्रियां हैं उनको लाल रंग के या पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। जो विधवा नारी हैं वो अपने अनुरूप वस्त्र पहने। लेकिन निवेदन है जो सावन के सोमवार के व्रत करते हैं उनको नीले रंग के और काले रंग के वस्त्र कदापि भी नहीं पहनने चाहिए। और शुद्ध वस्त्र पहन करके सर्वप्रथम सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। एक तांबे के बर्तन में थोड़ी सी शक्कर डालकर, जल डालकर, लाल पुष्प डालकर ओम श्री सूर्याय नमः या ओम श्री घृणी सूर्याय नमः बोलकर सूर्य भगवान को अर्घ दें। उसके पश्चात अपने व्रत का संकल्प करना चाहिए। अपने पूजा घर में आए और पूजा घर में गंगा जल छिड़कें, सारे घर में गंगा जल छिड़कें भगवान शिव की कृपा पाने के लिए। और सोमवार का व्रत आपका पूर्ण हो और शंकर भगवान उसको स्वीकार करें, उसके लिए आपको संकल्प करना होगा। यदि आप सोमवार का व्रत रखते हैं, सावन का सोमवार है भाई, अगर सावन के सोमवार में आपने व्रत का संकल्प नहीं किया तो आपको सावन के सोमवार का व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि शास्त्र कहते हैं ये शास्त्रम विधिम उत्सर्जय वर्तते काम करता, जो शास्त्र की विधि को त्याग कर मनमाने ढंग से व्रत करेगा उसको व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। फिर आप कहते हो हमने व्रत किया जी हमें फल नहीं प्राप्त हो। आप शास्त्र विधि के अनुसार में व्रत को रखिए। तो आप अपनी पूजा कक्ष में बैठकर हाथ में गंगा जल थोड़ा सा ले लीजिए, काले तिल, पुष्प, थोड़ी सी दक्षिणा लेकर भगवान शिव का व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प किस प्रकार करना है? 3 बार ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु बोल लीजिए, अपना गोत्र बोल लीजिए, उसके बाद में अपनी मनोकामना बोलिए। जिस मनोकामना के लिए आप व्रत कर रहे हैं उस मनोकामना को बोलिए और फिर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसको बोलिए। अमुक कामना सिद्ध्यर्थम श्रावण सोमवार व्रतम करिष्येत, यानी कि हे शंकर भगवान मैं सावन के सोमवार का व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं, आप मेरे व्रत की रक्षा करें। ऐसा बोल करके आपके घर में शिवलिंग है या शिव परिवार का फोटो है, इन सभी सामग्री को भगवान शिव के चरणों में चढ़ा दे। उसके बाद यदि संभव हो सके तो शिव मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। यदि आपके आसपास शिव मंदिर नहीं है, आप कहीं दूर दराज ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां आपके आसपास शिव मंदिर नहीं है, तो आप घर में ही भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले वो लोग जो शिव मंदिर में जा सकते हैं उनको किस प्रकार पूजन करना है देखिए। सोमवार का आपने व्रत किया है, आप शिव पूजन नहीं करेंगे तो सोमवार के व्रत रखने का कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। सर्वप्रथम आप भगवान शिव के मंदिर में जाइए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर आप पहले सर्वप्रथम शिव पूजन कीजिए। विद्वान ब्राह्मण हो तो रुद्राभिषेक करवाइए, नहीं है तो आप स्वयं भी भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। तो भगवान शिव का पूजन किस प्रकार करना चाहिए? सर्वप्रथम आसन पर, लाल आसन है वहां पर, लाल आसन के ऊपर बैठकर गणेश जी को सर्वप्रथम 4 बार जल चढ़ाएं
उसके बाद में 4 बार माता पार्वती को जल चढ़ाएं और 4 बार ही नंदी जी को जल चढ़ा दें। गणेश जी को लाल तिलक लगाएं, माता पार्वती को लाल तिलक लगाएं और नंदी जी को भी लाल तिलक लगा दें। आपके पास दुर्वा है तो गणेश जी को दुर्वा चढ़ा दें। ओम गम गणपति नमः कहकर मां पार्वती को लाल पुष्प चढ़ा दें। ओम श्री पार्वती देव्यै नमः कहकर नंदीश ओम श्री नंदीश्वराय नमः उनको पुष्प चढ़ा दें। आपके पास फल हैं तो गणेश जी को, मां गौरी को, नंदी जी को फल चढ़ा दें। उसके बाद 5 बार जो भगवान शिव का शिवलिंग है, नीचे अर्घा है, नीचे जो अर्घा है ना उसको मां पार्वती का स्वरूप कहते हैं। इस अर्घे में भगवान शिव के 5 गणों का वास है, तो 5 बार जल चढ़ा दी। ओम कार्तिकेयाय नमः, ओम वीरभद्राय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कीर्ति मुखाय नमः, ओम सर्पाय नमः। ये 5 जो गण हैं भगवान शिव के जलहरी में वास करते हैं। यदि आपने इन 5 गणों का नाम नहीं लिया और 5 गणों का नाम लेकर जल नहीं चढ़ाया तो शिव आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान शिव महापुराण में कहते हैं जो मेरे गणों की पूजा नहीं करेगा वो मेरी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए 5 बार अर्घे में जल चढ़ा दें। उसके पश्चात एक धारा से भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाएं। याद रखें स्टील के लोटे का प्रयोग ना करें, स्टील में राहु का वास है। या तो पीतल के लोटे का प्रयोग करें या तांबे के लोटे का प्रयोग करें जल चढ़ाने के लिए। लेकिन तांबे के लोटे में दूध डालकर कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, बहुत बड़ा दोष होता है। इसलिए जब दूध चढ़ाएं तो पीतल के लोटे में या चांदी के लोटे में डालकर ही जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए अंगूठों का प्रयोग ना करें। इस प्रकार लोटा अपनी उंगलियों से पकड़ लें और एक धारा से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर जल चढ़ाएं। या आप शिव गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं। आप तो शिव के भक्त हैं, ये तो आपको आना ही चाहिए। शिव गायत्री ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये भी नहीं बोल सकते तो भगवान शिव का एक दशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। इतना बोल करके 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट लगातार भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर में जल धारा बनानी चाहिए। उसके बाद में आपके पास दूध है तो ओम नमः शिवाय बोलकर दूध चढ़ा दी कि दुग्धम स्नानम समर्पयामि। दही आपके पास दही है ओम नमः शिवाय दधी स्नानम समर्पयामि। आपके पास में शक्कर है, आपके पास में शहद है और आपके पास में घी है। घी तो आप ही ओम नमः शिवाय बोलकर ओम नमः शिवाय घृत स्नानम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय शक्कर स्नानम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय मधु स्नानम जलम समर्पयामि। इस प्रकार आप मधु चढ़ा दी यानी कि शहद चढ़ा दी। अगर ये भी नहीं है आपके पास में तो दूध चढ़ा दिया। दूध भी पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, 5 का पंचामृत बना लो। एक बिलपत्र डाल लो। एक धारा से भगवान शिव को ओम नमः शिवाय पंचामृत स्नानम समर्पयामि, पंचामृत चढ़ा दी। उसके बाद में भगवान शंकर को फिर से शुद्ध जल चढ़ा दी। ओम नमः शिवाय शुद्धोदकम स्नानम जलम समर्पयामि या ओम नमः शिवाय बोलकर आप शुद्ध जल चढ़ा दी। उसके बाद में भगवान शंकर के ऊपर में जनेऊ चढ़ा दी। स्त्रियां जनेऊ नहीं चढ़ा सकती, पुरुष जनेऊ चढ़ाएं। स्त्रियां लाल रंग का धागा जो है जिसको कलावा बोलते हैं उसको भगवान शिव के शिवलिंग को बांध दें। फिर अपनी इन 3 उंगलियों से त्रिपुंड लगा दें, चंदन लगा दें भगवान शिव को। साबुत चावल ओम नमः शिवाय जो भी आप सामग्री चढ़ाए ओम नमः शिवाय सच्ची भावना से चढ़ाएं। आपके पास में बिलपत्र उनको उल्टा चढ़ाए, कटा हुआ बिलपत्र ना हो, फटा हुआ बिलपत्र ना हो और गला हुआ बिलपत्र ना हो। याद रखना सोमवार के दिन बिलपत्र तोड़ना बहुत बड़ा दोष है। भगवान शंकर क्रोध में आ जाते हैं, इसलिए बिलपत्र को सोमवार को कदापि नहीं तोड़ना चाहिए। बिलपत्र लीजिए, उल्टा करके भगवान शिव को चढ़ा दीजिए। इस मंत्र को बोल दीजिए त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चैत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। आप ये भी नहीं बोल सकते ओम नमः शिवाय बिल्वपत्राणि समर्पयामि। ओम नमः शिवाय बोलकर पंचाक्षर मंत्र है, बिल्वपत्र चढ़ा दें। फिर भगवान शिव के आगे धतूर फल है, भांग है, जो भी आपके पास सामग्री उसको चढ़ाएं। फल है ओम नमः शिवाय ऋतु फलम समर्पयामि, हे भगवान ऋतु फल स्वीकार कर लो। फिर उसके बाद में बड़ी भाव श्रद्धा से कपूर जला करके आरती करें इस मंत्र के साथ। सभी को आता है ये मंत्र कर्पूर गौरम करुणावतारम
अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरती कर लें। आरती के बाद में भगवान शंकर को नैवेद्य चढ़ा दें। जो प्रसाद आपने बनाया है उसको चढ़ा दें। सोमवार का आप सावन के सोमवार का व्रत कर रहे हो तो सावन के सोमवार में मालपूड़ा भगवान शिव को बड़ा प्रसन्न कर देता है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। कौन सी मनोकामना? जिस स्त्री को, जिस लड़की को पति अपने जीवन साथी के लिए जो व्रत रख रही है, अच्छे घर पाने के लिए, अच्छा पति पाने के लिए मालपूड़ा चढ़ाए, जिसको धन की कामना है, पुत्र की कामना है और संसार की कोई भी कामना है, मालपूड़े का भोग सोमवार को अवश्य लगाना चाहिए। बिल्व पत्र रख लें उस मालपूड़े में, भगवान को भोग लगा दें, नेत्र बंद करके सोच ले शिव मेरे प्रसाद को खा रहे हैं, घंटी अवश्य बजा दें। उसके बाद में भगवान शिव की आधी परिक्रमा की जाती है। भगवान शिव के शिवलिंग की आधी परिक्रमा करें। सोम सूत्र जहां से भगवान के शिवलिंग का जल बहता उसको कभी भी लांघना नहीं चाहिए। आधी परिक्रमा शिवलिंग की कर लो और एक परिक्रमा खड़े खड़े जैसे घड़ी घूमती है उसी दिशा में एक बार घूम जाओ। आधी परिक्रमा भगवान शिव की है और एक परिक्रमा माता पार्वती के नाम से, इसलिए 1.5 परिक्रमा करें। अपने आसन के नीचे जल डालें, जल डालकर उस जल को शक्राय नमः शक्राय नमः शक्राय नमः कहकर नेत्रों से लगा ले। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी पूजा का फल इंद्र लूट लेंगे। और शंकर भगवान के मंदिर के सामने खड़े होकर जब आरती कर लो, पूजा कर लो, हाथ ऊपर करना 3 बार महादेव 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 3 शब्द आप बोलते हो तो शास्त्रों में लिखा है महादेव महादेव महादेवीति यो वदेत एकेन मुक्ति आपनोति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। आपने एक बार हाथ ऊपर कर कर महादेव कहा तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, शिव कैलाश मिल जाएगा। दूसरी बार महादेव कहा तो शिव आपके ऋणी हो जाएंगे, कर्जदार हो जाएंगे शिव आपके, इस और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। इसलिए महादेव पुकारना, और जैसे ही हाथ ऊपर करके महादेव पुकार दिया उसके बाद गरल बजाना, इस गाल को और इस अंगूठे को से हर हर महादेव ऐसा बोलने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? ये गरल क्यों बजाया जाता है इसकी एक कथा आती है, ये कभी और वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तो सावन मास की पूजा विधि आप सुन रहे हैं। इस प्रकार शंकर भगवान के मंदिर में पूजन करके जब घर को आए उसी समय आते वक्त नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना जरूर सुना देना। और जैसे मनोकामना सुनाओगे आप तो नंदीश्वर आपकी मनोकामनाओं को भगवान शिव को सुना देते हैं और आपकी मनोकामना को भगवान शिव सावन के महीने में जब सुनते हैं तो जल्दी से पूर्ण कर देते हैं। और जब वापस शिव मंदिर से आओ तो कभी भी घंटा, आते वक्त घंटा नहीं बजाना चाहिए शिव मंदिर का, जाते वक्त घंटा बजाना चाहिए, घंटी बजानी चाहिए। आते वक्त कभी भी मंदिर की घंटी ना बजाएं और भगवान शिव के मंदिर से पीट करके बाहर नहीं निकलना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में जो लोग मंदिर नहीं जा सकते वो घर में कैसे पूजा करें? शिव परिवार का एक फोटो रख लें, लाल आसन पर बैठ जाएं, सभी सामग्री रख लें और शंकर भगवान का पूजन करने के लिए सर्वप्रथम गंगा जल से 4 बार उस भगवान शिव के परिवार को छींटा दे दें। गणेश जी को छींटा दें, मां पार्वती को छींटा दें, नंदी जी को छींटा दे दें। भगवान के 5 गणों का नाम लेकर, कार्तिक जी हैं, कीर्तिक मुख हैं, कुबेर हैं, वीरभद्र हैं और सर्प देवता हैं, इन 5 का नाम लेकर शंकर भगवान के चरणों में छींटा दे दें। फिर किसी साफ कपड़े से तस्वीर को पोंछ लें। अगर आपके पास पंचामृत हैं उससे भी छींटा दे दें। गणेश जी को दे दें, मां पार्वती को दे दें, नंदी जी हैं अगर फोटो में उनको, शंकर भगवान को दे दें और फिर से शुद्ध जल का छींटा मार के फिर से उस फोटो को पोंछ लें। उसके बाद में शंकर भगवान को वस्त्र के रूप में एक मोली अर्थात कलावा चढ़ा दें। भगवान शंकर के मस्तक पर तिलक लगा दें, मां पार्वती को लगा दें, गणेश जी को लगा दें। ओम नमः शिवाय बोल, एक एक सामग्री चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय बोलते जाएं। उसके बाद में माता पार्वती के चरणों में लाल चुनरी है या लाल कलावा चढ़ाएं। शंकर भगवान के चरणों में अगर पुरुष पूजा कर रहे हैं तो जनेऊ चढ़ा दें, अगर स्त्रियां पूजा कर रही हैं तो उनको जनेऊ नहीं चढ़ाना चाहिए, लाल ही कलावा भगवान शिव के चरणों में चढ़ाएं। और फिर
आप जो फल है ओम नमः शिवाय, फिर फल चढ़ा दें, ओम नमः शिवाय पुष्प चढ़ा दें, ओम नमः शिवाय पुष्पम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय ऋतुफलम समर्पयामि। कोई भी सामग्री चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। भगवान शिव का सर्वाधिक प्रिय मंत्र है। जब आप ये पंचाक्षर मंत्र को बोल के ओम नमः शिवाय बोलकर सामग्री चढ़ाते हो, शिव उसी समय उसी तस्वीर फोटो में से आपकी सामग्री को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए श्रद्धा भावना के साथ चढ़ाए। उसके बाद में भगवान को नैवेद्य, आपके पास में फल हैं तो फल का नैवेद्य, मालपूड़ी है, मालपूड़ी, मिठाई है तो मिठाई चढ़ाएं। घंटी बजाकर बिल्वपत्र का होना बहुत आवश्यक है। सोमवार को ना तोड़ें, इस बात का विशेष ध्यान रखें, पहले ही तोड़कर रख लें रविवार को। और भोग में बिल्वपत्र रखकर घंटी बजाकर भावना करें, शिव आपके प्रसाद को स्वीकार करके आरोग रहे हैं, नैवेद्य लगा रहे हैं। फिर भोग लगाने के बाद एक आचमन, एक चम्मच जल भगवान के लिए छोड़ दें और अपने पूजा कक्ष में एक लोटा जल भरकर अवश्य रखें भगवान के लिए। उसके बाद में कपूर जला करके आरती करें, जय शिव ओमकारा। या आप सूक्ष्म आरती भी कर सकते हो। जल्दी से आपको ऑफिस जाना है, दुकान पे जाना है, काम से जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जल्दी से देखो आपको 10 सेकंड की आरती। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो भगवान शंकर की आरती कैसे करनी चाहिए? लोग बड़ी गलती, आरती घुमाते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, शंकर भगवान की आरती के लिए आपने कपूर जगाई, जोत जगाई, 4 बार भगवान शंकर के चरणों में ओम बनाए, 2 बार उनकी कमर में ओम बनाए और भगवान शंकर के मुख में 5 बार ओम बनाए और सर्वांग में, सभी अंगों में 7 बार ओम बना दे। इस प्रकार आरती को नीचे रख दें, भगवान शिव को प्रणाम कर कर हर हर महादेव 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 कह दें, गरल बजा दे हर हर महादेव। गरल बजाते शिव प्रसन्न हो जाते हैं। डमरू है आपके घर में, हर हर डग 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 हर हर महादेव बजा, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं महादेव भोले भंडारी। उसके बाद में भगवान को माथा झुकाकर अपना मस्तक धरती पर रखकर प्रणाम करें। अगर मंदिर में गए हैं तो अपने मस्तक को शिवलिंग से अवश्य स्पर्श कराना चाहिए। हमारे हुए सोए हुए भाग्य को भी जगाने की सामर्थ्य भगवान शिव में है। आसन के नीचे जल डालकर शक्राय नमः कहे 3 बार, इससे आपका घर में ही पूजन संपूर्ण हो जाता है। तो जो लोग सावन के सोमवार के व्रत करते हैं उनको 3 बातों का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं तो शिव मंदिर में या अपने घर में कम से कम 11 माला ओम नमः शिवाय की अवश्य जपनी चाहिए। कम से कम 11, और भी कम तो कम से कम 5 माला। यदि आप जाप नहीं करेंगे तो सावन के सोमवार के व्रत में वो शक्ति आप प्राप्त नहीं कर सकते। जप अवश्य है, जपार सिद्धि ना संशया। आपके सारे काम सफल होंगे जब आप जप करेंगे। इसलिए शंकर भगवान के इस महामंत्र का कम से कम 11 बार। और मंत्र जाप किस प्रकार करना है? बीच वाली उंगली अनामिका, इससे आप तर्जनी को और कनिष्ठिका इन 2 उंगलियों का स्पर्श ना कराएं और शंकर भगवान के मंदिर में बैठकर या अपने घर के मंदिर में बैठकर इस जाप को अवश्य करें। दूसरा है शिव महापुराण का पाठ भी पूरा महीना आप कर सकते हैं। शिव महिमन स्तोत्र भी जप सकते हैं, लिंगाष्टक भी आप पढ़ सकते हैं, आप लिंग पुराण का भी पाठ कर सकते हैं। जैसा आपके पास सामर्थ्य है वैसा आप करें, जितना आपके पास समय है वैसा ही आप पाठ करें। और पूरा दिन ब्रह्मचर्य से रहे, वाणी से भी ब्रह्मचर्य, आंखों से भी गलत ना देखे, कानों से गलत ना सुने, किसी की निंदा स्तुति ना करें, केवल भगवान शिव का सुमिरन करें। इस प्रकार सोमवार का व्रत करें। कुछ लोग एक समय फलाहार करते हैं, पूरा दिन निर्जल रहते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरे दिन व्रत रखते हैं, शाम को एक समय भोजन करते हैं। देखिए जो सावन के सोमवार का व्रत है इसमें नमक भी नहीं खाया जाता, बिल्कुल नमक नहीं खाना चाहिए, केवल मीठा फलाहार करना चाहिए। और यहां तक तो शिव साधक करते हैं, पूरे दिन निर्जल व्रत करते हैं और शाम के समय भगवान शिव के मंदिर में पूजन करने के बाद ही फलाहार ग्रहण करते हैं। तो इसलिए आपकी जैसी सामर्थ्य है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, सावन का सोमवार है, इस बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है इस बार आप अन्न ना खाएं।
आप केवल मीठा फलाहार खाकर ही व्रत करें, संपूर्ण व्रत करें, मंगलवार के दिन पारायण करें। और अब सबसे बड़ी बात आती है कि शंकर भगवान का प्रसाद कैसे ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहले शिवलिंग की 2-3 बूंदें चरणामृत के रूप में अवश्य पीनी चाहिए। दूसरा है शंकर भगवान को चढ़ा हुआ एक बिल पत्र प्रसाद में लेकर अपने घर में आना चाहिए और उस बिल पत्र को स्वयं भी खाना चाहिए। भगवान शिव का प्रसाद है वो। यदि आपने सोमवार के व्रत में बिल पत्र नहीं खाया तो आपका सोमवार व्रत अधूरा माना जाएगा। और शाम के समय क्या करना है, सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद जो ये 1.5 घंटे का समय है, ये प्रदोष काल कहलाता है। इसमें शाम के समय शंकर भगवान के मंदिर में जाकर या घर में पूजन अवश्य करें। चाहे आप 5 मिनट पूजन करें। पूजन किस प्रकार करना है, शंकर भगवान के सामने एक आसन पर बैठ जाइए। सबसे पहले शंकर भगवान को ओम नमः शिवाय बोलकर जल चढ़ाएं और शंकर भगवान को जब जल चढ़ाएं उसके पहले गणेश जी को भी चढ़ा दे, पार्वती को, नंदी जी को भी चढ़ा दें, 5 गणों को भी चढ़ा दें जिस प्रकार बताया। एक धारा से शिव भगवान को जल चढ़ा दें, दूध है तो दूध चढ़ा दें, पंचामृत चढ़ा दें, भगवान शिव को तिलक लगा दें, ओम नमः शिवाय बोलकर अक्षत जो साबुत चावल है वो चढ़ा दें और भगवान शंकर को उल्टा करके बिलपत्र चढ़ा दें। ओम नमः शिवाय ऋतु फलम जो फल हैं वो चढ़ा दें। खट्टे फल नहीं चढ़ाने चाहिए भगवान शिव को। और अखंड फल चढ़ा दें। अखंड फल बोलते हैं नारियल का फल भगवान शिव को चढ़ा दें। उसके बाद में भगवान शिव को नैवेद्य चढ़ा दें। जो भी मिठाई है आपके पास में उसको चढ़ाकर घंटी बजाकर कर्पूर गौरम बोल करके इस श्लोक को आरती कर दें और फिर शंकर भगवान के मंदिर में कम से कम 1 माला ओम नमः शिवाय की जपकर अपने घर को आना चाहिए। और जब जप पूर्ण हो जाए तो अपने आसन के नीचे जल डालकर नेत्रों से जरूर लगाना जिस प्रकार पूर्व बताया गया है। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हो तो अपने घर में भी प्रदोष की पूजा यानी कि सावन के सोमवार का व्रत करते हो तो शाम के समय केवल 10 मिनट ही सही अवश्य पूजन करना चाहिए। सावन के सोमवार के व्रत करते करते यदि माताओं को पीरियड्स आ जाता है, मासिक धर्म आता है तो भी आपका व्रत खंडित नहीं होगा। एक बात का माताएं बहनें विशेष ध्यान रखें, यदि आपको पीरियड्स आ गया है तो उस पीरियड्स में आप भगवान शिव का पूजन ना करें, व्रत रखें, आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। शंकर भगवान आपकी सच्ची श्रद्धा से की हुई स्तुति पुकार को सुनते हैं। आप स्नान करके व्रत रखें, भगवान का मानसिक पूजन करें और मन में ही जाप करें, लेकिन अपने व्रत को छोड़े नहीं, अपने व्रत को तोड़े नहीं, लगातार करती रहें। माताएं इस बातों का विशेष ध्यान रखें। पीरियड्स में मासिक धर्म में भी आपने व्रत रखना है, अपने व्रत को छोड़ना नहीं है, अपने व्रत को तोड़ना नहीं है। इस विधि के अनुसार आप पूजन करेंगे तो आपके ऊपर शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। विशेष निवेदन है, नमक सावन के सोमवार में कदापि ना खाएं। आपको इस सावन के सोमवार के व्रत की विधि कैसी लगी है ये कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। इसी प्रकार शिव भक्ति से हमारे साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव।